एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट को दिखाया जाता है। उसके बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर के आगे एक लड़का दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर के पास जाते हुए वो लड़का बोल रहा होता है कि मैं तुम सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर दूंगा। और वो लड़का उस मॉन्स्टर को बहुत ही बड़ा अटैक करता है। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि उस मॉन्स्टर एक ही अटैक में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक आवाज़ बार बार लू सेंग का नाम बार बार पुकार रही होती है और सीन शिफ्ट होता है। एक लड़का जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जाग जाता है और कहता है क्या फिर से मैं सो गया था। उसके बाद टीचर कहते हैं फाइनल एग्जाम 2 महीने बाद है, तुम अभी अभी क्लास में सो रहे थे। अब मुझे लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में किसी कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें पता है कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने के लिए कितना QI ब्लड लेवल की ज़रूरत होती है और तुम्हारा अभी QI ब्लड लेवल कितना है। उसके बाद लू सेंग कहता है टीचर 0.8 QI ब्लड लेवल की ज़रूरत होती है। और उसके बाद उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते तुम्हारा आंसर तो राइट है पर तुम्हारा QI ब्लड लेवल 0.7 है। और उसके बाद क्लास इन होता है। लू सेंग का दोस्त मिंग कहने लगता है क्या तुमने फिर से वो डरावना सपना देखा। और लू सेंग बोलता है हाँ फिर से मैंने आज डरावना सपना देखा। मैं अजीब से जगह पर था, मैं तो काफ़ी डर गया था। उसकी ऐसी बात सुनकर उसका दोस्त कहने लगता है कि चलो ठीक है अब हम गेम खेलने जाते हैं, आज तुम्हारी जगह पे सारे बिल मैं भरूंगा। और लू सेंग जाने के लिए मना करता है और लू सेंग बोलता है कि सॉरी मैं आज नहीं आ सकता, मैं ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और उसका दोस्त मिंग कहता है हम इस जगह पर कभी हीरो नहीं बन सकते, हम सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन रहने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद मिंग का दोस्त आके कहने लगता है कि क्या तुम नहीं आ रहे। और मिंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और वो लू सेंग को बाय करके वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लू सेंग रास्ते पर चल रहा होता है और मन में कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि इस दुनिया में आगे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन जो मेरी मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती ही जाती है। पता नहीं मैं ये सारी मुश्किलें कैसे सॉल्व करूँगा। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि तब मुझे लगता है कि मैं किसी मांगा को पढ़ रहा हूँ या किसी मांगा का दुनिया में हूँ। और उसके बाद एक लड़की उसके पास से गुजरती है और वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें इस जगह पे ध्यान देकर चलना चाहिए। और लू सेंग उस लड़की का स्ट्रेंथ को देखकर हैरान था और मन में कहने लगता है कि मैं इस लड़की की तरह स्ट्रॉन्ग कब बन पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और लू सेंग की माँ उसके पापा का पीठ पर कुछ बहुत सारा पैक लगा रही होती है। तो अभी लू सेंग घर पर आ पहुँचता है और माँ और पापा को कुछ कहने लगता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फादर को कहने लगता है कि आपको ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए, वो बहुत ही सस्ता है, मैंने अपने दोस्त से पूछा था। और उसके फादर मना करते हैं और कहते मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया हूँ। जैसे ही लू सेंग उस चीज़ को देखता है और कहने लगता है ये सप्लीमेंट मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था, इसका प्राइस तो $20,000 है, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, आखिरकार आपने ये मेरे लिए ये सारी चीज़ें क्यों लेके आए। और उसका फादर कहता है तुम्हें ये रख लेनी चाहिए। और उसकी मॉम बोलती है मैंने भी इसके बारे में सुना था, जब बच्चे छोटे होते और स्कूल में होते तो अब इसका यूज़ किया जाए तो उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और आज ऑफिस से मैं मीट लेके आई हूँ, आज हम मीट खाने वाली है और तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद लू सेंग का फादर और मदर बोलते क्या तुमने अपना QI ब्लड लेवल 0.8 पर पहचान लिया। ये सुनने के बाद लू सेंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके QI ब्लड लेवल 0.7 है, इसलिए वो चुपचाप ही रहता है। और वो उसकी बहन के बारे में बताता है कि उसका QI ब्लड लेवल 1 पर पहुंच चुका है। और वो रूम में आने के बाद बोलने लगता है कि मुझे ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट करना होगा क्योंकि मुझे अपना QI ब्लड लेवल को जल्दी से जल्दी बढ़ाना है और अपनी मॉम और डैड का होप को बर्बाद होते ऐसे ही मैं नहीं देख सकता। इसी के साथ वर्ल्ड मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसमें जो मार्शल आर्ट है वो 23 पार्ट में डिवाइड है और ये 13 पार्ट को प्रैक्टिस कर रहा है।
और इसी के साथ आज से 300 साल पहले हुए घटना के बारे में बताने लगता है। आज से 300 साल पहले डायमेंशन में क्रैक ओपन होने लगे और उन क्रैक के जरिए से धरती पर बहुत ही सारे मॉन्स्टर आ गए। उन मॉन्स्टर के आगे ह्यूमन का कोई भी मुकाबला नहीं था। ह्यूमन के पास जितने भी ह्यूमन मेट वेपन थी वो उन मॉन्स्टर के आगे बेअसर थी। कोई भी ह्यूमन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और ह्यूमन पे म्यूटेशन स्टार्ट हो गया। म्यूटेशन के बाद ह्यूमन पर कुछ स्पेशल एबिलिटी आ गई। उन स्पेशल एबिलिटी के साथ ह्यूमन मॉन्स्टर से फाइट करने लगे, पर उन मॉन्स्टर को मारना इतना भी आसान नहीं था। इसके बाद ह्यूमैनिटी वो इंटर कर चुकी थी द एरा ऑफ मार्शल आर्ट, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में हर दिन एक ना एक स्थिति दबा होती ही रहती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। एक लड़का सारे के सारे बच्चे को बोलता है, तुम लोग ऐसे एरा में पैदा हुए हो जो कि पूरे तरह से क्योस से भरा पड़ा है और इस एरा को सिर्फ तुम बच्चे लोग ही बचा सकते हो। फिर से सीन चेंज होता है और हम लू सेंग को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा है और वो 3 बार मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर चुका है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। लेकिन उसका QI ब्लड लेवल इतना सा भी नहीं बढ़ा, जो देखकर लू सेंग बहुत ही दुख होता है। वो कहता है कि शायद मुझे मार्शल आर्ट फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और इसी के साथ उसके आँखों से सारे के सारे चीज़ गायब होने लगते हैं। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अजीब सी जगह पर दिखाया जाता है। वो अपने गाल को खींचकर बोलता है कि क्या मैं वापस से सो गया हूँ। तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और उसे हमला कर देता है। लू सेंग बोलता है ये तो एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी लू सेंग को गिरा के हमला कर देता है। लू सेंग सोचता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जब वो ज़ॉम्बी लू सेंग को काटने वाला ही होता है तभी लू सेंग साइड में हट जाता है और ज़ॉम्बी का मुंह जमीन में धंस जाता है। जब वो ज़ॉम्बी फिर से लू सेंग पर हमला कर देता है तब लू सेंग उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक किक कर देता है। वो ज़ॉम्बी बहुत ही पीछे गिर जाता है और लू सेंग कहता है कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और लू सेंग अपने हाथ पे पत्थर लेता है और उस पत्थर से ज़ॉम्बी के सिर में लगातार मारने लगता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि ज़ॉम्बी का सबसे कमज़ोर हिस्सा उसका सर होता है और मैंने उसके सर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी के साथ उस ज़ॉम्बी के बॉडी से एक ब्लैक कलर की लिक्विड आती है और लू सेंग के बॉडी में चली जाती है। ये देखकर लू सेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैं तो उस ज़ॉम्बी की यादें देख सकता हूँ। तो अभी उससे उस ज़ॉम्बी की यादें दिखती है। उस यादों में वो अपना दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। इसी के साथ जब वो सोल्जर बन जाता है वो अपने कमांडर से ब्रीथिंग टेक्निक और फाइटिंग टेक्निक सीख रहा होता है। तभी उनके कैंप पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और सारे सोल्जर को मार देते हैं। उसके बाद लू सेंग कहने लगता है इस एक्सपीरियंस को हासिल करने के बाद मुझे लग रहा है मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। लू सेंग बोलने लगता है मैं तो सपने में हूँ, आखिरकार मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। तो अभी उसके बॉडी के चारों तरफ से एक अजीब सा ऑरा आता है। लू सेंग के पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और लू सेंग उसको सेंस करके उस ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। लू सेंग की पावर पहली वाली ज़ॉम्बी को मारने से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए इस ज़ॉम्बी को बहुत ही आसानी से मार देता है। उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद कहने लगता मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी उस ज़ॉम्बी की बॉडी से ब्लैक कलर की लिक्विड आके लू सेंग के बॉडी में चली जाती है। इसके बाद लू सेंग उस यादें देखने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 5 कमेंट कर देना।